समझ आ गया है कि अगर उसने समय रहते कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो पूजा और कबीर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इसी डर और जलन में वह उनकी सुहागरात तक में दखल देने से पीछे नहीं हटती। उसे पता है कि अगर इन दोनों को थोड़ा भी वक्त मिल गया तो उसकी सारी चालें खत्म हो जाएंगी। घरवाले जब उसे बाहर ले जाते हैं तो वह पेट दर्द का बहाना बनाकर दोबारा घर में लौट आती है। लेकिन इस बार उसका इरादा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वह झूठी प्रेगनेंसी का नाटक रचती है और सबके सामने यह दावा कर देती है कि वह कबीर के बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। पूजा के दिल में अब शक गहराने लगा है। कबीर की हालत भी कुछ ऐसी है कि वह खुद उलझन में है, कभी होश में, कभी बेहोशी में, जिससे सच्चाई और भी धुंधली हो गई है। लेकिन पूजा अब चुप रहने वाली नहीं है। वह सच सामने लाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। इसी बीच बेला एक और चाल चलती है। वह पूजा को ऐसी दवाइयां देने की कोशिश करती है जिससे उसका व्यवहार धीरे धीरे बदल जाए और वह कमजोर पड़ जाए। हालांकि राहत की बात यह है कि कबीर का झुकाव अब भी पूजा की तरफ है, लेकिन वह भी प्रेगनेंसी की बात को लेकर अंदर ही अंदर टूटा हुआ और कंफ्यूज है। घर के सभी लोग बेला से बेहद नाराज हैं और उसे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। तभी पूजा अपनी आंखों से कबीर और बेला को करीब देख लेती है, जिससे उसका शक यकीन में बदलने लगता है। उसे अब महसूस होने लगता है कि कुछ बहुत बड़ा सच उससे छिपाया जा रहा है। असल में बेला नकली दवाइयों के जरिए कबीर को अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है। उसका मकसद सिर्फ कबीर का प्यार पाना नहीं, बल्कि इस पूरे परिवार की दौलत पर कब्जा करना भी है। उसकी इस खतरनाक साजिश में अब अमृता भी शामिल हो चुकी है। उसने बेला की सच्चाई देख ली थी, लेकिन बेला ने चालाकी से उसे भी अपने पक्ष में कर लिया। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब नफरत के बीच बेला को कबीर के लिए सच्ची भावनाएं महसूस होने लगती हैं। अब वह कबीर का प्यार भी चाहती है और इस परिवार। बेला लगातार कबीर के करीब आने की कोशिश कर रही है। उसे एहसास हो चुका है कि अगर उसने अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो पूजा और कबीर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इसी डर में वह उनकी जिंदगी के सबसे खास पल में भी दखल देती है। उसे यकीन है कि अगर दोनों को थोड़ा भी समय मिल गया तो उसकी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। घरवाले जब उसे बाहर ले जाते हैं तो वह अचानक पेट दर्द का बहाना बनाकर दोबारा घर में लौट आती है। लेकिन इस बार उसकी चाल और भी गहरी है। वह झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करती है और सबके सामने यह दावा कर देती है कि वह कबीर के बच्चे की मां बनने वाली है। इस खुलासे से पूरे परिवार में हलचल मच जाती है। पूजा के दिल में अब शक गहराता जा रहा है। कबीर की हालत भी उलझी हुई है, कभी वह होश में होता है तो कभी बेहोशी में, जिससे सच्चाई और भी धुंधली होती जा रही है। लेकिन पूजा अब चुप रहने वाली नहीं है। वह हर हाल में सच्चाई का पता लगाने के लिए तैयार है। इसी बीच बेला एक और साजिश रचती है। वह पूजा को ऐसी दवाइयां देने की कोशिश करती है जिससे उसका व्यवहार बदल जाए और वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। हालांकि राहत की बात यह है कि कबीर का दिल अब भी पूजा के साथ है, लेकिन वह खुद इस पूरे मामले को लेकर अंदर ही अंदर उलझा हुआ है। घर के सभी लोग बेला से नाराज हैं और उसे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। तभी पूजा अपनी आंखों से कबीर और बेला को करीब देख लेती है। यह दृश्य उसके शक को यकीन में बदल देता है और उसके दिल को गहराई से झकझोर देता है। असल में बेला नकली दवाइयों के जरिए कबीर को अपने बस में करने की कोशिश कर रही है। उसका मकसद सिर्फ कबीर का प्यार पाना नहीं, बल्कि इस पूरे परिवार की दौलत पर कब्जा करना भी है। उसकी इस खतरनाक साजिश में अब अमृता भी शामिल हो चुकी है।
सच्चाई जानने के बावजूद वह बेला का साथ दे रही है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब नफरत के बीच बेला को कबीर के लिए सच्ची भावनाएं महसूस होने लगती हैं। अब वह सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि कबीर के दिल पर भी